Hello friends. Hello friends. Welcome to Trading Technical Gurukul. Okay, today I am going to discuss about the market and stock analysis. देखिए लास्ट 2 डेज में मार्केट में थोड़ा मूवमेंट आया है, स्पेशली आफ्टर द सीज फायर अनाउंसमेंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया, बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया. थोड़ा ये ग्लोबल सेंटीमेंट, थोड़ा हमारे जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो सेंटीमेंट को थोड़ा चेंज किया है. लाइक लाइक जो वार लाइक सिचुएशन होता है वो वार सिचुएशंस वुड सिनेरियो होता है फॉर द इन्वेस्टर. मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू, क्योंकि इन्वेस्टर कभी भी कोई वार सिचुएशन खड़ा है ऐसे कंट्री में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता. तो सिचुएशन थोड़ा शिफ्ट हुआ है, इसलिए निफ्टी में हाईएस्ट एवर एक मूवमेंट आया था. लास्ट 4 साल का एक पॉजिटिव बहुत अच्छा मूवमेंट आया था जो 4% के आसपास है. एंड सिमिलरली सेम डे नेक्स्ट डे थोड़ा करेक्शन भी देखने को मिला. टुडे ऑल्सो मूविंग, सम ऑफ द स्टॉक्स आर मूविंग अप. तो बहुत सारे मतलब स्टॉक्स ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं. तो नाउ क्वेश्चन इज योर माइंड, क्या हम लोगों को ऐसे स्टॉक्स में कौन सी जगह में एंट्री करना चाहिए, कौन सी सेक्टर्स में एंट्री करना चाहिए, या तो फिर हम लोग अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर कोई पर्टिकुलर डाउट है कैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं उसमें. ओके, तो दिस आर द क्वेश्चंस. एंड वन मोर थिंग, मैं एक मल्टीबैगर पोर्टफोलियो का जो मैं बैचेस करा रहा था वहां पे कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज आया है. जो क्वेश्चंस क्वेरीज ऐसा है, तो हम लोगों का मार्केट बहुत ज्यादा भाग गया. तो नाउ व्हाट टू डू, मतलब हम लोग बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस 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 कर चुके हैं. तो ऐसे केसेस में लेट अस फाइंड आउट कैसे हम लोग स्टॉक मतलब मिस कर चुके हैं और उसको कैसे कैच अप कर सकते हैं, एंड आगे जाके कैसे हम लोग पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर सकते हैं. देखिए, पहले तो बात है, दिस इज नॉट एनी रिकमेंडेशन फॉर बाय एंड सेल. मैं एकदम सीधा सीधा बोल रहा हूँ, बाय एंड सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है. आई एम नॉट द सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर. तो एनी ट्रेडिंग डिसीजन जो भी होगा वो सोलली आपके हिसाब से बिहाफ में होना चाहिए, एंड सारे रिस्क एंड रिवार्ड आपको समझ के उस पर एंट्री लेना चाहिए. सो आई आई एम जस्ट गाइडिंग यू हाउ टू टेक द एंट्री ओनली. एंड ये टोटली एंट्री और एग्जिट का जो प्राइस है ये कंप्लीटली आपका डिसीजन होना चाहिए, एंड उस स्टॉक्स में एंट्री करना है नहीं करना है ये डिसीजन कंप्लीटली आपका होना चाहिए. इसमें मैं आपको सीधा टेक्निकल एंड फंडामेंटल कोई थोड़ी थोड़ी चीज बता सकता हूं, जिस हिसाब से मैं ट्रेडिंग करता हूं वो थोड़ा आपको शेयर कर सकता हूं. दैट्स ऑल. अदरवाइज देयर इज नो रिकमेंडेशन टू बाय और सेल ऑफ द एनी ऑफ द स्टॉक्स और इंडेक्स और एनी ऑफ द ऑप्शंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. Okay, so directly I am going to the technical chart of the निफ्टी. निफ्टी का थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्मॉल कैप में आएंगे और उसके बाद स्टॉक्स में डिस्कशन करेंगे. देखिए, लास्ट 1 डेज जैसे कि मैं बोला 4% का एक मूवमेंट हुआ था, बहुत अच्छा शार्प मूवमेंट था, जिसके बाद एक मार्केट में एक बफर क्रिएट कर दिया, एक लाइक आपका वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मार्केट थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट पे आया. ओके, इट्स फाइन. बट दिस पर्टिकुलर मूव इट्स शोइंग ए बुलिशनेस, ए आपका पॉजिटिव मोमेंटम है बहुत अच्छा. बट ऐसे जगह में प्रॉब्लम, अगर ऊपर लेवल पे अगर एंट्री आप कर लेते हैं तो पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट फ्यू डेज आप कूल ऑफ होगा मार्केट थोड़ा बहुत, एंड उसमें आपका स्टॉक्स में अगर ऊपर में आप एंट्री कर लिए, वो एंट्री आपको धीरे 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 5-10% नीचे भी आ सकता है. तो आपको थोड़ा पैनिक सिचुएशन होना चाहिए. तो सो बी कॉशस, दिस काइंड ऑफ ब्रेकआउट जब आता है वो सस्टेनेबल तब होता है जब उस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर कब ट्रेड करने लगता है. जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं प्रीवियस हिस्ट्री में निफ्टी में, यहाँ पे एक एक्चुअली मतलब लाइक डिमांड लाइक सिचुएशन से भागा था मार्केट. तो निफ्टी में आप देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप का सिचुएशन क्रिएट था. वो रेजिस्टेंस को मतलब डिमांड बिकम सप्लाई लाइक सिचुएशन क्रिएट था, वो डिमांड बिकम सप्लाई में बार बार मल्टीपल टाइम ट्रेड किया, एंड एक सीएमओ भी बनाया था, बहुत अच्छा पॉजिटिव कैंडल भी बनाया था. एंड उसके बाद हालात क्या हुआ देखने को लग रहा है, वो एक ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट देने वाला है, ऊपर जाने वाला है. बट एंड ऑफ द डे व्हाट हैपेंड, धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आया, एकदम बहुत नीचे आ गया. तो आई एम जस्ट वांट टू फाइंड आउट, अगर निफ्टी इसके ऊपर अगर 25,000 के लेवल के ऊपर अगर ट्रेड करने लगा तो बहुत सारे स्टॉक लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी बन सकता है ट्रेडिंग के लिए. अदरवाइज आवरली चार्ट में भी हम लोग एंट्री कर सकते हैं. आवरली चार्ट में अगर जाएंगे, इफ आई एम गोइंग टू द 60 मिनट चार्ट, तो आपको एक सीधा सीधा क्या है ना, एक ट्रेंड लाइन डालना पड़ेगा. अब अभी अभी फॉर्मेशन हो रहा है,
फॉर्मेशन धीरे धीरे बन रहा है। तो धीरे धीरे ये जो लेवल अगर सबसे बढ़िया बेटर है, अगर 25,000 ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो अच्छा है, 2-4 दिन रुक के तो हम लोग का एक मोमेंटम, फ्रेश मोमेंटम जनरेट होगा और उस हिसाब से हम लोग स्टॉक सिलेक्शन भी कर सकते हैं, उस हिसाब से लार्ज कैप एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम लोग जा सकते हैं। दिस आर एक्चुअली मतलब दिस इज एक्चुअली व्यू फॉर द निफ्टी। बट बाकी बहुत सारे ऐसे इंडेक्स है, जैसे स्मॉल कैप इंडेक्स का बात अगर करेंगे, अभी मोमेंटम डेली में ऑलरेडी अप ट्रेंड चालू हुआ है, बट उसमें मोमेंटम निफ्टी जैसा इतना पॉजिटिव नहीं है। अगर स्मॉल कैप हम लोगों को खरीदना है, थोड़ा कोशिश अभी भी रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर निफ्टी 2%, 3%, 5% अगर करेक्शन इस जगह से कर देता है, गलती से भी स्मॉल कैप हेवीली टूट सकता है, अगर 8-10% भी टूट सकता है। तो मतलब मेरा बोलना है, वेन एवर इट इज इन इम्पल्सिव मोड, मतलब स्टॉक्स अगर चलता कैसा है आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए अगर प्राइस अगर ऐसे जा रहा है इस एरिया पे, जब इम्पल्सिव मोड टॉप में है, डोंट टेक एनी एंट्री, डोंट टेक एनी एंट्री। आपको कूल ऑफ के लिए वेट करना पड़ेगा। कूल ऑफ में आप एनी सीएमओ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एनी व्हेयर यू कैन टेक द पोजीशंस एंड आपको नेक्स्ट राइड आपको मिल सकता है। ये इंपल्सिव मोड आप एंजॉय कर सकते हैं। ओके, बट अगर आप यहां पे एंट्री कर लेते हैं, आप एंट्री गलत नहीं है, आप एंट्री सही कर रहे मे भी, बट आपको एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स दिखाऊंगा जो ऐसे ऊपर भागा था, आपको लगा था अभी तोड़ फोड़ कुछ कर देगा, वो मार्केट में ऊपर चला जाएगा, लाइफ आई वंग तोड़ देगा, बट वो बाद में बहुत नीचे आ गया। मतलब जहां से रैली स्टार्ट किया था उस रैली के एरिया में फिर से आ गया। तो ये एक अपॉर्चुनिटी होता है आपको लोअर एरिया में। इफ इट इज कंफर्म द अप ट्रेंड, आफ्टर दैट यू कैन टेक द एंट्री एनी टाइम। कूल ऑफ के बाद आप कंफर्मेशन में एंट्री कर सकते, बट उसके लिए आपको थोड़ी बहुत पेशेंस आपके अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट विल गिव यू द मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी इफ यू मेकिंग एनी पोर्टफोलियो। लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम आपको अपॉर्चुनिटी देगा। एंड उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए यू हैव टू बी पेशेंस, यू हैव टू कीप पेशेंस ऑन योर ऑन द मार्केट। क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है एक बार से ही एकदम धड़ाम से ऊपर, जैसे कि आपको नीचे आने के टाइम मल्टीपल टाइम एग्जिट की सिनारियो दिया था, उस टाइम में आपको ऊपर जाने के टाइम जैसे ऊपर गया था, एक बार नीचे आया, फिर से ऊपर गया, इस ऐसे करके नीचे भी आ सकता है, नीचे भी आके ऊपर जा सकता है। अगर इस लेवल पे भी आता है, यहाँ पे भी एक डिमांड खड़ा है, उस डिमांड से भी अभी मार्केट जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी बहुत कुछ हो सकता है। पॉसिबिलिटी अपसाइड भी है, ब्रेकआउट की 25,000 के ऊपर ट्रेड कर ले एक दिन, ठीक है, उसके बाद एक अच्छा सा एंट्री बनेगा, या तो भी थोड़ी रिट्रेसमेंट करके फिर से री एंट्री का एक मौका दे, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज नया कुछ हो सकता है, बट टॉप में जाके मेरा मानना है, एज ए इन्वेस्टर, एज ए स्विंग ट्रेडर, मैं टॉप में कभी कोई भी स्टॉक को एंट्री का सोचूंगा नहीं। ओके, बट इफ इट इज लुकिंग फाइन, देन इट्स कीप ट्रैकिंग ऑन द स्टॉक्स। कोई भी टाइम आपको एंट्री मिल सकता है ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। ओके, सो दैट क्राइटेरिया इज टोटली डिफरेंट। मैं डिटेल क्लास में पढ़ाता हूं, तो डिटेल क्लास में जब आएंगे, जब सारे हमारे अटेंडेंस, सारे स्टूडेंट्स रहेगा, उस टाइम में डाउट्स क्लियर होगा। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड को कैसे मतलब पकड़ना है, उस जगह को सिर्फ मैं बताऊंगा। ओके, सो नाउ यहाँ पे आपको अगर देखते हैं आप, ये जो निफ्टी का जो पार्ट है, हमारे पास एक एरिया है जो मैं पहले बताया था, ऑलरेडी ग्रुप में मैं डिस्कशन कर चुका हूं, जो है 20, आप लोग ग्रुप में थोड़ा बहुत देख लेना, 23,000 प्रोबेबली 800 के नीचे, 850 के नीचे अगर ट्रेड करता है निफ्टी, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक लेवल बन के आ रहा था, 24,200 के नीचे ट्रेड करेगा तो मार्केट नीचे आएगा, थोड़ा बहुत नीचे आया था। नेक्स्ट डे फॉर द न्यूज बेस्ड मार्केट बहुत फास्ट ऊपर भी चला गया। तो ऐसी जगह में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी मार्केट एक लास्ट डे मतलब उल्टा दिशा से कवर करके जाता है, एक आपका नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करके जाता है, एंड नेक्स्ट डे आप देखेंगे उस
हाई के ऊपर ट्रेड करने लगा, मान लीजिए उस दो प्रीवियस डे कैंडल का हाई के ऊपर ट्रेड करने लगा, या तो 2-3 डे का पहले का हाई में क्लोज करने लगा, तब क्या होता है, बहुत सारे एल्गो सिस्टम रहता है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग रहता है, वहां पे शॉर्ट कवरिंग रैली क्रिएट हो जाता है। वो शॉर्ट कवरिंग रैली इस दिन में पर्टिकुलरली हुआ था। नया फ्रेश मोमेंटम तब आता है जब मार्केट थोड़ा कूल ऑफ होता है, एंड मार्केट में आपको अच्छे अच्छे लेवल्स मिलता है स्टॉक्स में, तभी नया एंट्री पॉइंट क्रिएट होता है। अभी के लिए जो नया एंट्री पॉइंट, उसके लिए आपको 2-3 दिन वेट करना चाहिए। जैसे कि 3 दिन ऑलरेडी हो गया, और भी 2 दिन में भी हो सकता है, और भी कल भी हो सकता है, कोई भी सिम्टम आ सकता है। या तो 25,000 के ऊपर अगर ट्रेड कर ले तो अच्छी बात है। अगर नीचे आता है, नीचे के लिए हम लोग को एक जगह है 23,370, जो ये वाला लेवल है, दैट इज द फैंटास्टिक लेवल ऑल्सो। इस लेवल पे भी हम लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स में एंट्री हो सकता है। ये हो गया लार्ज कैप की बात। स्पेसिफिकली आप जितना बैंकिंग सेक्टर, आपका जितना सारे निफ्टी 50, निफ्टी 100 जितना स्टॉक्स आ रहे हैं, उसमें आप ये स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। बट इन केस ऑफ स्मॉल कैप का इंडेक्स अगर ओपन कर लेते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप का मेजोरिटी इंडेक्स क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप 100 फ्री। ओके, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको अलग नजरिया दिखने को मिलेगा, क्योंकि इफ यू गो टू द मंथली चार्ट में दो रेड, काफी बड़ा रेड कैंडल था। उसके बाद फर्स्ट टाइम मंथली चार्ट में एक एक लाइक बुलिश कैंडल लाइक सिचुएशन बना था, 2-3 कैंडल बुलिश कैंडल बना दिया। अभी अभी अगर हिस्ट्री को अगर थोड़ा बहुत देखेंगे ना, हिस्ट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे भी एक सिनारियो क्रिएट हुआ था, दो कैंडल नीचे आया था, एक बड़ा कैंडल, उसके बाद ये भी ग्रीन हुआ था, उसके बाद रेड करके नीचे आया है। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे देखिए 7,904 से टोटली वो 10,180 तक गया था। लगभग कितना परसेंट रिटर्न होता है, लगभग आपको 20% के ऊपर, 25% ऊपर ट्रैवल किया था। उसके बाद लंबा टाइम मार्केट नीचे भी आया है। ठीक है, लंबा टाइम 10-15% फिर से करेक्शन भी दिखाया। तभी ये जो एरिया है, जो फास्टर मूवमेंट आपको लग रहा है अभी जा रहा है मार्केट, ठीक है, जो कि वॉल्यूम बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, वहां पे अगर देखेंगे, यहाँ पे ऊपर जाके वीकली सप्लाई भी हमारे पास खड़ा है। ठीक है, वीकली सप्लाई भी एक खड़ा है, जो कि आप अराउंड 17,400 लेवल पे स्टार्ट होता है। तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, क्योंकि निफ्टी में बैंक आप अगर देखेंगे, मेजर जो ट्रेंड लाइन है, आप स्मॉल कैप इंडेक्स में, वो थोड़ा ब्रेकआउट हुआ है, वो थोड़ा इस लाइन पे आपको ब्रेकआउट हुआ है। आप अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, आप देखेंगे ये ब्रेकआउट हुआ है, एंड इट इज अप्रोचिंग हायर हाई हायर लो लेवल, लाइक ऐसे एक सिचुएशन क्रिएट किया है। डेली चार्ट में वो दिखेगा आपको। बट क्या है ना, यहाँ पे आके थोड़ा बहुत एक पॉज ले सकता है, पॉसिबिलिटीज ऐसे भी बन सकता है, थोड़ी बहुत 200 पॉइंट्स ऊपर जाके नीचे भी आ जाए। अगर ऐसे क्रिएट होता है, बहुत सारे स्टॉक्स में आपको एंट्री मिल जाएगा, बहुत सारे स्टॉक्स। अगर आपको लगता है अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड, इट इज नॉट मिस्ड टिल नाउ, क्योंकि स्मॉल कैप जब अच्छी करेक्शन के जब ऊपर जाता है, करेक्शन करके जनरली 2x 3x तक जा सकता है। अगर इंडेक्स 2x 3x जाता है, तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स भी बहुत बड़ा बनेगा, 4x 5x भी बन सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो अभी के लिए ये जो ब्रेकआउट हम लोग को दिख रहा है, इसका कंफर्मेशन जरूरी है। अगर हम लोग मानते हैं कोई भी स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट, वी कैन टेक इट। बट कैसे लेंगे, थोड़ा बहुत हम लोग स्टॉक्स में एनालिसिस करेंगे, तो सो दैट 2x स्टॉक्स अगर ओपन करते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो स्टंट्स एंड अनदर थिंग। अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में थोड़ा बहुत अलग सिचुएशन बन रहा है। डेली चार्ट में आप अगर देखेंगे, आपको एक बियरिश चैनल टाइप का बन रहा है, जो कि आपको ये आपको टॉप में दिखेगा ऐसे करके। अब बॉटम में अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। तो वेन एवर यू हैव सीन, जब भी ये चैनल के आसपास आ रहा है, एक मोमेंटम ऊपर की तरह खींच रहा है। तो अभी ऐसा हो सकता है इस लेवल पे थोड़ी बिल्कुल भी यहां पे आके एक बार नीचे आ जाए, 15,900 15,600 ऐसे लेवल पे आ जाए, तो एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग का पॉसिबिलिटीज है। ऐसे तो ये वाला जो चैनल्स होता है, जनरली दिस इज कॉल्ड बीआरडी चैनल।
ठीक है, इसमें होता क्या है, अगर ऐसे होता है बार बार ऐसे करके ऐसे आ रहा है, कभी भी अगर इसको अच्छे से तरीके से तोड़ता है तो यू विल सी फर्स्ट सेकेंड इस एरिया पे फिर से आ सकता है, जो कि मैं प्रीवियस वीक में एनालिसिस कर रहा था, जो कि निफ्टी एक 4000 14,500 लेवल निफ्टी स्मॉल कैप आने का एक पॉसिबिलिटीज था। बट अचानक से क्या हुआ, एक ग्लोबल सेंटीमेंट चेंज हो गया, वर्ल्ड लाइक सिचुएशन को पोस्टपोन हो गया, पूरा सीज फायरिंग का एग्रीमेंट में आ गया ऑलमोस्ट इंडिया एंड आपका पाकिस्तान। तो ये थोड़ा मार्केट को फेवर मिल गया। तो अभी के लिए ये जो चैनल है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसका टॉप में जाके आसपास में जाके फिर से नीचे आ सकता है, देन प्रोबेबली दैट वुड बी द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बिकॉज आप ये वाला जो एरिया है मंथली चार्ट में ये निकालना इतना आसान नहीं है, सॉरी वीकली चार्ट में ये जो एरिया है दैट इज नॉट, मतलब नॉट वेरी इजी टू क्लियर दिस स्टॉक्स, मतलब अभी ऑलरेडी ट्रेड लाइन ब्रेकआउट कर दिया, बट इट इज फाइन। बट एक रिट्रेसमेंट मूव के टाइम हम लोग प्लान कर सकते हैं अभी भी, बिकॉज मार्केट विल गिव यू द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। आई एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे भी आप देखेंगे जब मार्केट नीचे गिर रहा था अचानक से एक मोमेंटम आ गया था, अचानक से मोमेंटम आ गया था, सप्लाई से गिर गया, फिर से मार्केट एकदम बिल्कुल एक मंथली डिमांड से घूम गया, मंथली डिमांड पे आ गया। तो ये करेक्शन जो होता है, करेक्शन अभी अभी फिनिश हुआ क्या नहीं है, ये जो रिट्रेसमेंट मूवमेंट होगा उससे पता चलेगा, अभी के लिए नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी सारे चीज न्यूज बेस्ड चल रहा है। एंड न्यूज के आधार में अगर हम लोग कंप्लीट पोर्टफोलियो बना लेते हैं एंड उसके बाद अगर ऐसे मूव चालू हो जाता है, इन दैट केस इन दिस काइंड ऑफ मूवमेंट, क्योंकि ये देखिए मार्केट स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स, अब देखिए 7,900 से ये 10,000 तक गया, उसके बाद आप आप देखेंगे टाइम सितंबर 16 सितंबर टू मार्च 23, लगभग कितना महीना हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीना आपको टाइम बिता दिया था इस कंप्लीटली एरिया पे, जो आपको ऊपर जाने के लिए। अभी ऐसे हो सकता है यहाँ पे गया, लंबा टाइम के लिए ये स्पेंड कर दिए यहाँ पे, एंड वहां पे देखेंगे मल्टीपल स्टॉक्स उस टाइम में नीचे आएगा, क्योंकि ये साइक्लिकली रोटेट होता है, एक ही स्टॉक बार बार नीचे नहीं आएगा अगर फंडामेंटल इशू नहीं है। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब है, आप अगर पोर्टफोलियो बना रहे हो या तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे, यू हैव टू वेट फॉर द कूल ऑफ, देन फाइंड आउट एनी सीएमओ, फाइंड आउट एनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, फाइंड आउट विद द ग्रुप ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम, ये सारे चीज आप कंफर्म कीजिए तब। अभी जब निकल गया 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, इसको देखने का कोई फायदा नहीं है, रिग्रेट छोड़ के कुछ नहीं होगा। एंड वो रिग्रेट आप किसको डालोगे, वो रिग्रेट डालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलता है। क्योंकि व्हेन एवर यू विल सी, मतलब ये निफ्टी कैसे था, पहले आपको पहले भाग गया। अब देखिए एक चीज में दिखाता हूं, जैसे कि ये 13 सितंबर है, ये टॉप कितना है, 13 दिसंबर है। अभी निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे 13 सितंबर में क्या हुआ था, 27 सितंबर में, 13 सितंबर यहाँ पे था, वहां पे कुछ हुआ नहीं, ठीक है। 27 सितंबर हाई बनाया था, उसके बाद दिसंबर में इन्होंने क्या किया, निफ्टी अनेबल टू मेक एनी हाई, बट स्मॉल कैप में आप देखेंगे दैट एबल टू मेक द हाई, स्मॉल कैप में हाई बना दिया था। तो बहुत लोगों को लगा है हम लोग जो एग्जिट कर लिया वो एग्जिट गलत है, एंड दैट इज द वे। आप अगर आपको लगेगा अभी मार्केट बहुत ऊपर भाग गया ना, वहीं पे गलत डिसीजन हो सकता है। Always you have to find out the cool off period. Always you have to wait for the proper confirmation on weekly chart और डेली चार्ट, एनी चार्ट, बट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वीकली चार्ट में करेंगे, क्योंकि डेली चार्ट इज नॉट रिलायबल। ओके, तो निफ्टी के केस में ये चीज हुआ था, निफ्टी एंड स्मॉल कैप का जो कोरिलेशन है थोड़ा अलग चलता है, निफ्टी पहले जाता है उसके बाद स्मॉल कैप धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, और निफ्टी थोड़ी सी भी यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाएगा तो स्मॉल कैप टूटेगा। मैं ऑलरेडी एक आप लोगों को ऑलरेडी बताया था 12,000 लेवल निफ्टी निफ्टी स्मॉल कैप में आ सकता है, बट
दैट इज एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द टेक्निकल। आप अगर 12,000 लेवल का अगर बायस बैठा के बैठ जाएंगे, दिक्कत है। अभी देखिए निफ्टी में जब डाउन ट्रेंड चालू हो गया था, यहाँ पे स्मॉल कैप अप ट्रेंड चालू कर दिया था एक बार के लिए इसके टॉप में चला गया, इसका टॉप में ऊपर में चला गया था एक बार के लिए। तो हम लोग को बायस, मतलब हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे इस टाइम में, क्योंकि हम लोग को लगा था फिर से पोर्टफोलियो चलने वाला है। बट एंड अप क्या किया, एंड अप एक बड़ा करेक्शन पे क्लियर किया है। वहां पे आपको मल्टीपल स्टॉक 50% के ऊपर करेक्शन दिखा दिया। तो सो दैट इज द वे दैट, मतलब यही एक तरीका हो सकता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है वो थोड़ा ऊपर जाए उसके बाद एक बड़ा करेक्शन दिखा दे। तो वी हैव टू वेट फॉर द कूल ऑफ एंड वी हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। अगर जब ये रिट्रेसमेंट मूव आएगा, वो करेक्शन अगर फास्टर नहीं है, वो करेक्शन अगर ठीक ठाक है, छोटी छोटी कैंडल्स में बन रहा है, वहां पे अगर कंफर्मेशन प्रॉपर वे पे हो रहा है, तो उस टाइम में जो जो स्टॉक्स आपको मोमेंटम दिखाया था, जो जो स्टॉक्स में फिर से ब्रेकआउट दे रहा है, उस स्टॉक्स में फिर से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली टेक्निकल पार्ट। अभी कौन सी स्टॉक्स लेना है कौन से नहीं लेना है, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस। ओके, so this is the overall actually view about the निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी। एंड अभी हम लोग एक एक स्टॉक्स में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड तो कैसे क्या पकड़ना है क्या करना है। ओके, सो देखिए कुछ हम लोग स्टडी किए थे, जैसे हम लोग स्टडी जैसे किए हैं ऑलरेडी, डेली चार्ट में जाएंगे। देखिए ट्रांसरेल ऑलरेडी इट इज करेक्टिंग मोर देन 719 से हम लोग ऑलरेडी करेक्शन हो गया था 395, ऑलमोस्ट 50%, 40%। अभी ऊपर जाने के टाइम यू कैन चेक देयर इज ए मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट। आप ये लेवल पे ले लेंगे क्योंकि क्लोजिंग इस लेवल पे नीचे नहीं हुआ, बार बार यहाँ पे एक सप्लाई लाइक सिचुएशन में खड़ा है। तो व्हाट इज योर स्टांस, शुड यू मेक एनी एंट्री? नो, रेजिस्टेंस के सामने कोई एंट्री होगा नहीं। एंड ऑपोजिटली वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट में आपको अभी एक देखेगा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, तो वीकली चार्ट में होल्ड करने दीजिए एंड डेली चार्ट में नीचे आने दीजिए। देन वी विल गेट सम कंफर्मेशन अगर मिलता है। अगर डेली चार्ट के हिसाब से लेना है तो आप ले सकते हैं, बट आई विल वेट फॉर द वीकली चार्ट जो एक सेंटीमेंट ऑलरेडी बना चुका है ट्रांसरेल में। ओके, तो बट इसका एक प्रॉब्लम क्या है, इसमें वॉल्यूम नहीं है कोई भी। तो मैं थोड़ा बहुत मतलब कॉन्फ्यूज हूं, ऊपर जाके थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है थोड़ा बहुत। मेरा मानना है ये जो 525 लेवल पे ऊपर अगर जाएगा इसमें मोमेंटम क्रिएट होगा। ओके, बट ओवरऑल सेंटीमेंट एक साइडवेज में आ गया। ये एक मोमेंटम ऑलरेडी पहले से एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर रहा था, डेली का चार्ट में ऑलरेडी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया था। लेट मी टेल यू, ऑलरेडी यहाँ पे बना था, फिर से फिसल गया, फिर से जाने वाला है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस एक है, वो रेजिस्टेंस को थोड़ा तोड़ना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड आउट सम एंट्रीज। ओके, टाइमेक्स देखिए, टाइमेक्स ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, दैट इज नो रीजन टू मेक एंट्री। ऑलरेडी एक सप्लाई एरिया पे है जो एक बार टूट दिया था थोड़ी प्राइस में। तो वी विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट एंड प्रोबेबली अगर टाइम एक्स में यहाँ पे कोई जगह मिल जाता है 186 ये सब एरिया पर मिल जाता है, तो देन इट्स अ फैंटास्टिक फॉर द एंट्री। ओके, तो देखिए कोई सलाह नहीं है एंट्री करने का, जस्ट टेक्निकली मैं बोल रहा हूं। आप लोगों को अगर लेना है, कोई भी अगर कुछ लेना है, तो स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए, टारगेट लीजिए एंड कोई भी एंट्री करने के पहले फाइनेंशियल एडवाइजर का ऑब्वियसली आप सलाह लीजिए उसका। ठीक है, नेक्स्ट है टीटागढ़। देखिए टीटागढ़ में भी सेम सिचुएशन है, टीटागढ़ में भी मल्टीपल सप्लाई लेवल में खड़ा है। ठीक है, आप अगर देखेंगे, अगर मंथली चार्ट में देखेंगे, मंथली चार्ट में इट्स लाइक मतलब अभी कोशिश कर रहा है, अभी भी इतना नहीं है। वीकली चार्ट में अगर देखेंगे, वीकली चार्ट में अगर ट्रेंड लाइन डालते हैं तो आपको ट्रेंड लाइन ऐसे आएगा, कोई भी ट्रेंड लाइन अभी भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, इट इज गिविंग ओनली साइडवेज मोमेंटम, बट क्या है ना, एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है जिसके बाद एक ब्रेकआउट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक अगर लंबा करेक्शन दिखा दिया तो इस एरिया इज अ लुक्रेटिव जोन फॉर द वैल्यू बाइंग।
तो ये एरिया पे अगर घूमना है तो टेक्निकली उसको स्ट्रांगनेस कुछ दिखाना है, जो कि अभी भी इसमें हुआ नहीं है। ओके, लेट मी चेक द टेक्स रेल। देखिए टेक्स रेल में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है। टेक्स रेल में क्या है, मोमेंटम मतलब आपको डेली चार्ट में आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखेगा, ठीक है, जो कि अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है, एक रेजिस्टेंस के सामने खड़ा है। अगर वीकली चार्ट में जाते हैं, वीकली चार्ट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो ट्रेंड लाइन ऐसे होता है, बहुत दूर है दिल्ली, मल्टीपल टाइम फिसल सकता है, और इसके बाद अगर कुछ भी अगर पॉजिटिव लाइक वीकली चार्ट में कुछ भी होता है तो इन्वेस्टमेंट बनेगा, एंड डेली चार्ट में अगर कुछ होता है तो इसके ऊपर आपको लेना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो इसके ऊपर लेना पड़ेगा। गॉट माई पॉइंट। स्कीपर, स्कीपर ऑल्सो डूइंग सेम सिचुएशन, मल्टीपल ब्रेकआउट, आपका मल्टीपल आपका मतलब जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, जो मल्टीपल टच हुआ है, उस एरिया को निकालना पड़ेगा। 785, 490, 485 के ऊपर जाएगा तभी एंट्री बनेगा। ओके, RIR, RIR देखिए ये बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है। ये पिछले टाइम में बताया था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद हम लोग रिट्रेसमेंट में देखेंगे, जो रिट्रेसमेंट काफी हद तक हो चुका है। इसमें भी देखिए लोगों को लगेगा मिस हो गया, बट आफ्टर दैट यू कैन चेक, एक सप्लाई से फिर से फिसल गया। तो वीकली चार्ट में जाएंगे, वीकली चार्ट में अभी कुछ होगा, यहाँ पे कोई CMO वगैरह कुछ बनेगा, देन वी कैन टेक एन एंट्री। ये एग्रेसिव थोड़ा एंट्री होगा, 50% चांसेस है गेटिंग सक्सेस, बट एग्रेसिव अगर होगा आपको मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम रिवॉर्ड मिल सकता है। गॉट माई पॉइंट। ओके, प्राइकॉल लिमिटेड, देखिए प्राइकॉल एक, ये भी अच्छा स्टॉक्स है, ये भी आपको वीकली चार्ट में ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया, वीकली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा दिया। नाउ इज द टाइम फॉर द, ये जो हॉरिजॉन्टल जो एरिया है इसको निकालना पड़ेगा, इसको 465 470 आपको निकालना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ होगा। मे भी हो सकता है प्रोबेबली नीचे आके थोड़ा बहुत मोमेंटम दे, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है, बट ओवरऑल इसमें क्या है, स्ट्रेंथ दिख रहा है, ऐसे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ दिख रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज देयर इज नो स्ट्रेंथ, बट सरप्राइजिंगली यू कैन चेक इन वीकली चार्ट, इसमें एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस लाइक सिचुएशन क्रिएट किया है। जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस सिचुएशन आपको ऐसे लेवल पे बना है, जो आपका जो प्रीवियस हाई था उस लेवल पे बना है। तो अगर एंट्री करना है तो RSI का पॉजिटिव डाइवर्जेंस के हिसाब से एंट्री होगा, थोड़ा एग्रेसिव एंट्री है, बट अगर पॉसिबिलिटीज आपको बनता है, आपको लगता है जो लोअर रिस्क में थोड़ा बहुत रिस्क लेके मैं 425 का रिस्क लेके मैं ले लूंगा, देन इट्स फाइन, आपको अच्छा मूव मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है। न्यूक्लियस, इसका एनालिसिस नहीं किया। मॉडस्टा सिमलेस, देखिए मॉडस्टा सिमलेस इज गिविंग साइडवेज मोमेंटम, कुछ नहीं होगा इसमें, अभी कुछ नहीं करना है इसमें। अच्छा, के फिनटेक, ओके, के फिनटेक ऑलरेडी स्टार्टेड है मोमेंटम। देखिए ऑलरेडी बहुत लोग बोला इसमें बहुत मोमेंटम दे दिया, इसमें कुछ नहीं, इसमें तो और निकल गया, कुछ एंट्री नहीं मिलेगा। दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट दिस काइंड ऑफ एंट्री के बाद आपको एंट्री नहीं करना है। देखिए सप्लाई को भी तोड़ा था, उसके बाद भी फिसल गया। आपको क्या लगता है, मतलब आप अगर वहां पे अगर एंट्री कर लेते हैं तो आपको क्या हुआ, 1200 अगर ऊपर लेवल पे अगर एंट्री कर लिए तो आप सीधा चला आया ना, आपको 1000 लेवल पे, 1000 लेवल दिखा दिया आपको, तो आपको 20% नीचे करवा दिया। तो अगर आपको एंट्री करना है स्विंग ट्रेडिंग में, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी इस जगह को एंट्री कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, प्रोबेबली दिस इज काइंड ऑफ बल्क डील और ब्लॉक डील कुछ हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, कोई भी CMO अगर पॉजिटिव कुछ भी बन सकता है, कुछ बनता है तो आप एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये डिमांड है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अगर इसको लेंगे तो अभी भी आपको, मान लीजिए अगर यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, दैट इज एग्रेसिव एंट्री, क्योंकि वीकली चार्ट में अभी भी इसका इतना अच्छा कुछ बना नहीं है, ठीक है, सिर्फ बिल्कुल थोड़ा आपका वॉल्यूम आया है। प्रोबेबली हो सकता है और भी नीचे आपको एंट्री मिल जाए। अगर एंट्री करना है इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको लगता है ये वाला लुक्रेटिव जोन है, तो आप एंट्री कीजिए, पार्शियली एंट्री कीजिए, उसके बाद आप देखेंगे नीचे अगर जितना आता है उतना आप जोड़ सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अगर बहुत अच्छा इस स्टॉक को अच्छा लगता है, बहुत फंडामेंटली करेक्ट लगता है, देन ओनली डू दिस काइंड ऑफ आपका दिस काइंड ऑफ एक्शन। अदरवाइज स्विंग ट्रेडिंग करना है तो डिमांड लाइक सिचुएशन क्रिएट है, उसमें आप एंट्री कर सकते हैं। ओके, देखिए JWL, JWL ऑल्सो सफरिंग,
इसका भी मोमेंटम ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है। जेनस पावर, जेनस पावर ऑल्सो डूइंग सेम थिंग, यहाँ पे भी खिचड़ी टाइप का मोमेंटम है। बट धीरे धीरे ऐसे करके मोमेंटम शिफ्ट होता है, धीरे धीरे छोटी छोटी करके वेव बनाएगा, उसके बाद बड़ा चलान लगाएगा। बट आपको देखना पड़ेगा वहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है जिसको ब्रेक कर रहा है। अगर उस जगह के वॉल्यूम से के साथ अगर ब्रेकआउट करता है, देन इट्स प्रोबेबली दैट विल बी ए ग्रेट एंट्री। ओके। सीडीएसएल देखिए, डेली चार्ट में आप ट्रेंड चालू कर दिया, वीकली चार्ट में अभी भी देखिए अभी भी बाकी है, आप ट्रेंड चालू नहीं किया, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मूव दे रहा है। एंड डेली चार्ट में अगर देखेंगे, एक मोमेंटम देने के बाद फिर से ऊपर गया, अभी देखिए थोड़ा दोजी टाइप का कैंडल हो गया, थोड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, प्रोबेबली हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए। ओके। कैम्स, कैम्स ऑल्सो डूइंग लाइक केफिन टेक और सीडीएसएल। एडवेट एनर्जी आज में, ये ऑलरेडी स्टॉक्स में डिस्कशन किया था फंडामेंटल एनालिसिस में, बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है, ऑलरेडी गिवन है ब्रेकआउट। बट डोंट टेक एनी पोजीशन राइट नाउ, बिकॉज ऑलरेडी ये ब्रेकआउट दिया है, अभी वैलिडिटी के लिए रिट्रेस भी हो सकता है। और रिट्रेस में डेली के हिसाब से लेना है तो आप वो रिट्रेस में ले सकते हैं, बट वीकली चार्ट में अगर देखेंगे, वीकली चार्ट में अभी सिर्फ क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, जो कि इसमें भी डाल सकते हैं आप, ट्रेंड लाइन सिर्फ ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के मतलब नहीं है अचानक से भाग जाएगा। ठीक है, मे भी एक साइड, छोटा साइडवेज मोमेंटम या डाउनवर्ड मोमेंटम दे, उसके बाद इसमें क्रिएट हो सकता है कोई एंट्री। एडीएसएल, एडीएसएल ऑल्सो मेकिंग सेम, यहाँ पे भी आप साइड मोमेंटम है। चलिए और भी कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जो मेरा वॉच लिस्ट में पड़ा है। आजकल सीवीआर, बालू फोर्ज, मैचडॉक, देखिए मैचडॉक ऑलरेडी मेकिंग हाई, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, ऊपर जाके आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ऊपर जाके नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट। देखिए मैचडॉक, कोचिन शिप, जितने सारा डिफेंस स्टॉक है, दैट इज एक्चुअली मूव ड्यू टू द वार लाइक सिचुएशन। ये जो न्यूज बेस्ड चल रहा है, न्यूज बेस्ड वजह से चल रहा है, मतलब इसमें जो भी एंट्री हो चुका है दैट इज ओनली फॉर द राइट नाउ स्विंग ट्रेडिंग। अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इतना हाई पे लेने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके। अच्छा, स्वर्ण एनर्जी, लिंडे इंजीनियर, इक्का लैब, देखिए लिंडे एनर्जी में, लिंडे लिंडे इंडिया में थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है। लिंडे में आप देखेंगे मल्टीपल एक ब्रेकआउट पॉइंट को ब्रेक किया, तो रिट्रेसमेंट में हम लोग सोच सकते हैं इसमें कुछ, क्योंकि ये ब्रेकआउट ऑलरेडी ठीक ठाक ब्रेकआउट है। पीओसीएल, पीओसीएल देखिए मल्टीपल एक रेजिस्टेंस पॉइंट के, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, इसको निकालेगा तभी कुछ होगा। ओके। गणेश हाउसिंग, ओके, फैक्ट, एनएफएल, इंटराज, सारे देखिए सारे स्टॉक्स में सेम ही टाइप का, जैसे टेक्स रेल का भी बताया, टेक्स रेल का भी सेम है। टेक्स रेल में भी यही एक एरिया है जो मोमेंटम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एनएलसी इंडिया, जेजी केमिकल, टाटा टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज भी कोशिश कर रहा है ऊपर जाने का, बट एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है। ठीक है। रेलटेल, रेलटेल गिवन है ब्रेकआउट, ठीक है, जो ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है। ओके, तो ये रिट्रेसमेंट में एक्चुअली एंट्री होगा। देखिए गाड़वाड़े, ये सॉरी आपका जीआरएसी जो है, जीआरएसी में ऑलरेडी एक मोमेंटम ऑलरेडी क्रिएट हो गया था। आप जीआरएसी में आप देखेंगे ना, ऐसे अब अगर एंट्री करना है ना, ऐसे स्टॉक्स में एंट्री कर सकते हैं। देखिए फैंटास्टिक मूव, नीचे आया था, एंट्री यहाँ पे बना था, उसके बाद जीआरएसी, जो कि मैं जीआरएसी फ्रेश एंट्री अभी तक नहीं किया क्योंकि मेरा प्रीवियसली ऑलरेडी जीआरएसी में एंट्री है। ओके। ईएमएस लिमिटेड, इरेडा, मॉसचिप, एचपीएल, आरबीएन के, फिनटेक ऑलरेडी देख लिया, एनआरबी बियरिंग, देखिए अमोराजा बैटरी, ये भी कोशिश कर रहा है, इसमें भी मोमेंटम नहीं है। तो अब देखिए स्मॉल कैप में बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी मोमेंटम नहीं दिया, अभी भी मोमेंटम नहीं दिया, मतलब मार्केट इतना भाग रहा है लग रहा है, बट बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी कैंडल स्टिक्स इतना बढ़िया नहीं बना है जिस हिसाब से हम लोग एंट्री कर सकते हैं एकदम ब्लाइंडली। ठीक है। ऑसवाल ग्रीनटेक, भारत वायर, टेक्स रेल, जी लैक्वा, इसमें भी कुछ नहीं है। वावा, जेनस पावर ऑलरेडी, स्कीपर ऑलरेडी, ब्लैक बॉक्स, इज माई ट्रिप, गोल्डियम, गोल्डियम में कुछ दिख रहा है नहीं, उतना अच्छा नहीं है।
नाइब में अच्छा है, नाइब में ऑलरेडी वीकली चार्ट में मैं बता दिया था। ठीक है, वीकली चार्ट में देखिए इट इज ट्राइंग टू ब्रेकआउट। नाइब थोड़ा बहुत देगा तो आपको नाइब में थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। थोड़ा रिट्रेसमेंट होगा तो यू कैन टेक इट, बट ये सर्किट वाला स्टॉक है, मेरे को पता नहीं है ये रुकेगा नहीं रुकेगा, मे बी प्रोबेबली यहाँ पे जाके फिर से रुक सकता है थोड़ा। तो दैट टाइम वी कैन गेट सम स्टॉक्स। बट अभी के लिए मेरा बोलने का मतलब है पूरा कंप्लीटली, अगर आपको लमसम कैपिटल डालना है, बड़ा कैपिटल डालना है, तो दिस इज अभी भी वो कंफर्मेशन अभी भी नहीं हुआ। वो कंफर्मेशन आएगा भी, आपके पास मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस स्टॉक्स में एंट्री करने का। ओके, ऑडिरेल, क्रिएटिव, कुछ कुछ तो मल्टीपल क्या हुआ ना, ज्यादा ज्यादा मतलब दो तीन बार आ गया एक्चुअली वॉच लिस्ट में। एम क्लाउड, एम क्लाउड देखिए ये भी एक फैंटास्टिक स्टॉक है, बट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द सप्लाई जोन, जो कि सप्लाई जोन इधर तक है। तो अभी के लिए एंट्री नहीं होगा, थोड़ा नीचे आएगा तो एम क्लाउड में एंट्री कर सकते हैं। JSSL, लिखिता, आरती इंडस्ट्रीज। देखिए आपको ऐसे तरीके की सोचना पड़ेगा, क्योंकि आगे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो अगर नहीं चला, स्मॉल कैप अगर नहीं चला, स्मॉल कैप अगर नीचे आता है, तो अगर कंप्लीट पोर्टफोलियो अगर बना लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी ए ब्लंडर टू यू। दैट टाइम आपको इतना पैनिक्स आएगा, वो पैनिक्स के हिसाब से आप उसको झेल नहीं पाएंगे। तो वंस थिंग्स आर सेटल्ड, वंस थिंग्स आर कंफर्म, देन आप धीरे धीरे बहुत सारे एंट्रीज मिलेगा। जैसे कि मैं 2021 में एंट्री किया था, मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी मिला है मेरे को। केआरडेल ले नीचे जा रहा है, केसी इंडस्ट्रीज छोड़ दीजिए, एडवेट का तो डिस्कशन हो गया था। वाड़ी थोड़ा बहुत वीकली चार्ट में जाएंगे, वाड़ी बहुत नीचे आ गया। लेट अस चेक, यहाँ पे कुछ होगा तो वीकली चार्ट में ही लेंगे, क्योंकि बहुत नीचे आ गया, मोमेंटम शिफ्ट होने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत वीक है। तो अगर वीकली चार्ट में कुछ भी नहीं होता नहीं करेंगे। HBL ये थोड़ा मोमेंटम अच्छा दिखा रहा है, तो डेट इज गुड। आप यू कैन चेक, यहाँ पे एक सप्लाई जोन पे ऑलरेडी खड़ा है HBL, तो अभी लेने का कोई मतलब नहीं है। अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी 450 से 560 600 का मूव कर दिया, जैसे कि प्रीवियसली भी एक मूवमेंट किया था, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ था। इसका रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, देन अगर ब्रेकआउट करता है, कुछ भी करता है, देन आप इसी ऐसे एरिया पे सोचिए इसको। ओके, RVNL, प्रीमियर एक्सप्लोसिव, फ्यूजन, IRFC, कुछ नहीं है। राजरतन, राजरतन को वीकली चार्ट देखिए, वीकली चार्ट में कुछ भी नहीं है अभी, स्ट्रगलिंग। IRCTC ऑल्सो वीकली चार्ट स्ट्रगलिंग। टाइम एक्स का डिस्कशन कर लिया, मल्टीपल टाइम इट इज ट्राइंग टू ब्रेकआउट, बट मतलब इसमें डाउन मूव आ सकता है। अब JWL थोड़ा बहुत अच्छा दिख रहा है वीकली चार्ट में। देखिए वीकली चार्ट में थोड़ा मोमेंटम ऐसे सिचुएशन में, बट ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया नहीं अभी तक। हाँ, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट में होगा तो थोड़ा एग्रेसिव मूव होगा, अगर बहुत अच्छा मतलब हावी है स्टॉक्स के ऊपर। ओके, सूला, टीटागढ़, मिष्टान, ऑडिरेल, सुप्रिया, प्रिंस पाइप, वेनास पाइप। देखिए प्रिंस पाइप में बहुत नीचे आ गया, छोड़ दीजिए। शोभा, चेंसॉल का तो देखना ही नहीं है। तो दीज आर द स्टॉक्स, ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में खोल लिया। अगर निफ्टी आपको BSE स्मॉल कैप का भी खोल लेते हैं, BSE आपको स्मॉल कैप, देयर विल बी मल्टीपल स्टॉक्स। आप अगर देखेंगे कौन से स्टॉक्स मोमेंटम दिया है, उस स्टॉक्स को ओपन कर लेते हैं। मिधानी, इट इज गिविंग ए गुड गुड मोमेंटम। देखिए ये मोमेंटम वाला जो स्टॉक्स है इसमें आप लोग देख सकते हैं, बट ये एयरस्पेस सेगमेंट्स में है। तो अभी जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम प्रोबेबली ड्यू टू द न्यूज, अगर ये मोमेंटम सच में है तो वी कैन टेक इट। अगर
इसमें कोई रिट्रेसमेंट आता है, मतलब स्टॉक्स निकल गया, मतलब ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते अभी। निकल गया तो निकल गया, ठीक है, बट आगे जाके इसको देख के हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कैसे हम लोग आगे उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक स्टॉक का भी लाइफ साइकिल होता है, वो एक बार से एकदम धड़ाम से ऊपर नहीं जाएगा कभी। सनक्ले, टेगा, यूकेन, देखिए ये एक टेक्नो, ये वाला स्टॉक्स थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग दिख रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा। ओके, तो बहुत सारे स्टॉक्स सिर्फ चलने वाला है, मतलब जस्ट दिखा रहे मोमेंटम है। अभी इंडेक्स के साथ वो कैसे क्या कर रहा है ये थोड़ा बहुत टाइम से पता चलेगा, बट जैसे कि मैं इंडेक्स में बताया था, मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी दिया था, उसका उसका सेमी इस बार का कुछ नया नहीं होगा। मे भी हो सकता है 6 महीने की जगह 4 महीना मिले, बट आपको टाइम मिलेगा। अगर एक लामसम कैपिटल डालना है तो टाइम मिलेगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो एनी रिट्रेसमेंट, एनी अप ट्रेंड चार्ट, यू कैन टेक द पोजीशंस। जिसमें भी अच्छा मोमेंटम है, उसमें कुछ भी छोटा छोटा मोमेंटम, अगर छोटी छोटी रिट्रेसमेंट मिलता है, उसमें आप सीएमओ में ट्रेड कीजिए। एक ही टाइप का सारी स्टॉक्स ऑलमोस्ट डिस्कशन कर। नेशनल एलम, ये एक स्टॉक्स था, बहुत अच्छा स्टॉक्स है। मंथली चार्ट में मैं इनका एक था जो लेवल्स था, ये लेवल्स को टच करने वाला था, ऑलमोस्ट टच भी कर दिया इसका टॉप। तो वीकली चार्ट में मैं देखूंगा इसमें क्या होता है। वीकली चार्ट में अभी भी इतना वॉल्यूम नहीं है, देखिए सिर्फ ऊपर एक रिट्रेसमेंट आया है। ठीक है, एक रिट्रेसमेंट आया है, मे बी प्रोबेबली एक डाउन मूव भी आएगा। उस डाउन मूव के टाइम हम लोग देख सकते हैं नेशनल एलम को। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम को हम लोग देख सकते हैं। यूनिप केबल्स, देखिए केबल मेकिंग कंपनी बहुत सारे ऊपर गया है, यूनिप केबल्स वन ऑफ देम। ये भी स्टार्टिंग कर रहा है, एक डिमांड लाइक सिचुएशन से घूम रहा है। जो वीकली डिमांड है, वीकली डिमांड से शिफ्ट हो रहा है, बट हाँ अभी वीकली चार्ट इज नॉट अप ट्रेंड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, इसमें भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं। टेक्स इंफ्रा, अच्छा, यात्रा, सूर्योग, एमएमटीसी, स्नोमैन। थोड़ा मैं स्किप कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, जिस स्टॉक्स में मेजोरिटी में पारस डिफेंस, वन ऑफ द गुड स्टॉक्स, बट पारस डिफेंस बहुत फास्टर निकल गया ड्यू टू द वॉर लाइक सिचुएशन। तो पारस डिफेंस में आप अगर एंट्री करना है तो रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं होगा एक बार एकदम से भाग जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके आप देखेंगे। अब यहाँ पे भी देखिए कितना फास्टर मूवमेंट हुआ था, सेम टाइम मूवमेंट यहाँ पे दिया है। उसके बाद सेम टाइप ऊपर गया है, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आया है, उसके बाद लंबा नीचे। तो पॉसिबिलिटीज ऐसे भी बन सकता है ना, ये 1590 को निकाल ही नहीं पाए, एकदम बड़ा सा एकदम ये साइडवेज कर दे कुछ मतलब टाइम बीइंग के लिए। क्योंकि ये स्टॉक्स मल्टीपल टाइम आप पहले भी देखेंगे, ये मल्टीपल टाइम, मल्टीपल मंथ ये साइडवेज था, मल्टीपल मंथ। तो ये हो सकता है फिर से पॉसिबिलिटीज है। मल्टीपल मान जैसे यहाँ पे साइडवेज होके ऊपर गया, फिर से साइडवेज पे नीचे मतलब नीचे आके ऊपर गया, फिर से नीचे आके ऊपर जा सकता है। मल्टीपल टाइम ये 1590 1600 लेवल ये हिट कर सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट अभी ये टॉप में अगर ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री कर लेंगे हड़बड़ी में, देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू। मैं ऑलरेडी आप लोगों को कुछ स्टॉक्स दिया था, जैसे निफ्टी, आईटी, इन्फी सारे दिया था, जो ऑलरेडी भाग चुका है, जो ऑलरेडी बढ़िया भाग चुका है। बट उस सिचुएशन में कैसे था, उस सिचुएशन में इस दिन में था 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, ऐसे दिन पे मैं दिया था इसको। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर गया है ये। तो इस सिचुएशन में अलग है, ये कंप्लीटली मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया।
एंड एज वेल एज अगर वीकली चार्ट में देखेंगे, वीकली चार्ट में ये डिमांड था, सॉरी मंथली चार्ट में, मंथली चार्ट में एक डिमांड लाइक सिचुएशन था। ठीक है, जो ये जो एरिया है, ये कंप्लीटली, ये जोन एक्चुअली डिमांड लाइक सिचुएशन का काम कर रहा है। तो इस एरिया को देख के मैं दिया था। बट ऐसे हो सकता है आगे जाके थोड़ा बहुत ऊपर जाए, ये वीकली चार्ट में ऊपर जाए, उसके बाद वो फिर से नीचे आने लगे, ये लेवल से फिर से आने लगे। तो अभी के लिए टारगेट जो बनेगा 1700 आसपास का मैंने टारगेट बनेगा। तो ये कभी, ये हमारे पास होल्ड है। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर यहाँ पे, आपको यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं, जो छोटी छोटी मूवमेंट है उसमें डिसीजन ले सकते हैं। बट जब आप स्टॉक्स देखेंगे ओपन होते ही 5% 10% के ऊपर सर्किट मार रहे हैं, देन यू कैन नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी। ये कोई भी नहीं ले पाएगा। एल्गो लेना पड़ेगा इसके लिए, तो एल्गो सेटअप करना पड़ेगा। इस लेवल के ऊपर हम लोग ट्रिगर हो जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट में वो एल्गो ट्रिगर करेगा। दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। एल्गो से भी वो ट्रेड होगा गारंटी नहीं है। नाउ इट इज एल्गो से भी हम लोग बहुत सारे मैनिपुलेट लोग कर देते हैं। ठीक है। सो ओके, मोस्टली मैं स्टॉक्स ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया, मोस्टली स्टॉक्स कवर हो गया। तो बहुत सारे स्टॉक्स वो रेजिस्टेंस के सामने खड़ा है, ब्रेकआउट पॉइंट के सामने खड़ा है। अभी निफ्टी स्मॉल कैप अगर नीचे आता है तो उस हिसाब से वो भी नीचे आ सकता है। एंड जो जो स्टॉक्स आपको मोमेंटम, कंक्लूजन ये है, जो जो स्टॉक्स आपको मोमेंटम दिख रहा है वो सारे स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में क्लोजली देखिए, टाइम टू टाइम देखिए। मे बी प्रोबेबली यू कैन गेट सम एंट्री ऑन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स, बट डोंट, मतलब बी सो हरी। अभी ज्यादा आप फास्ट, अब अगर फोमो में आ जाएंगे, हाँ, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम टू यू। ये आगे जाके आपको पेन देगा। छोटा कैपिटल है, इट्स नॉट ए बिग डील। बड़ा कैपिटल है, जिसका 10 लाख 15 लाख 20 लाख का कैपिटल अगर है आपके पास, अगर 5 लाख का भी कैपिटल है, पूरा डंप एक बार में मत कीजिए। क्योंकि राइट नाउ द सिचुएशन ये न्यूज बेस्ड चल रहा है, और न्यूज बेस्ड चलने के बाद आपको, मेरे को तो अभी नहीं दिख रहा है, जो कोई भी आपको अगर दिख रहा है देन इट्स फाइन, यू कैन टेक द पोजीशंस। बट अदरवाइज क्या है ना, मतलब मेरे को अभी तक नहीं दिख रहा है, बहुत सारे मोमेंटम वाला स्टॉक्स है। ओके, तो दैट इज द रीजन मैं थोड़ा होल्ड, मैं थोड़ा, मतलब धीरे धीरे एंट्री का सोचूंगा। वो एंट्री पॉइंट मैं देखूंगा जहां पे आपको स्मॉल कैप का भी कंफर्मेशन मिले, एंड आपको स्टॉक्स में भी कंफर्मेशन मिले, दोनों को साथ लेके चलेंगे। जिसमें अभी स्मॉल कैप का मैं एनालिसिस दिया है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके ये फिर से फंसा सकता है। एंड इस एरिया पे मैं पार्टिकुलरली इंटरेस्ट नहीं शो करूंगा एंट्री करने का। ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। सो आई गेस दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू, एंड डिसीजन लेने में काम आएगा। एंड जो भी डिसीजन आपको करना है, सोडली यू हैव टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ और ऑन योरसेल्फ। किसी के बातों में आके आपको डिसीजन लेना नहीं है, मेरा बातों में आके भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको सारे चीज में बता के गया है, उस हिसाब से आपको कन्वीनियंट लगेगा तभी आप एंट्री लेना। अदरवाइज कोई, मतलब ऐसे डिसीजन नहीं लेना जो कोई यूट्यूब से इन्फ्लुएंसिंग है, कोई इन्फ्लुएंसर आपको दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, कोई भी दे रहा है, ऐसे रिलाई नहीं करना। आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड समझ के लेना पड़ेगा। इसके लिए सबसे बिग एग्जांपल, यू कैन डू द सम बैक टेस्टिंग। बैक हिस्ट्री में क्या किया वो स्टॉक्स, अभी वो क्या कर रहा है, ये चीज अगर ऑब्जर्वेशन आपके पास नहीं है तो आपको दिक्कत होगा एंट्री करने में। ओके, थैंक यू सो मच।